हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपको हम बताने वाले हैं अगर पैन कार्ड में आप कुछ भी करेक्शन कराना चाहते हैं, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, तो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चेंज करवाना चाहें या आप करेक्शन कराना चाहें, जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए। 100% आपका जो पैन कार्ड है करेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं पैन कार्ड को करेक्शन या चेंज करते हैं, तो वहाँ पे चेंज में बहुत सारे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे हो ही नहीं पाता। तो जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए। 100% आपका पैन कार्ड जो है न्यू करेक्शन होके चला आएगा और या तो चेंज होके चला आएगा आपका। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ कंडीशन ध्यान देना होता है, जो आपको वीडियो के द्वारा हम बताएंगे। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आपको इस पेज पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आने के बाद आपको पहले तो यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड न्यू अप्लाई करना चाहते हैं, पैन कार्ड 49 ने अप्लाई करना चाहते हैं, या आप पैन कार्ड डाटा में करेक्शन करना चाहते हैं, या चेंजेस करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, थर्ड वाला पॉइंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि अगर पैन कार्ड में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो भी आपके पास पैन कार्ड है किस कंपनी के द्वारा आपको मिला है। एनएसडीएल के द्वारा आपको पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है, या यूटीआई के द्वारा, या सेल्फ ई फिलिंग के अकॉर्डिंग आपका पैन कार्ड बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे तीनों पैन कार्ड आपके जो होते हैं, तीन कंपनी के द्वारा आपके भविष्य में पैन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उन कंपनियों के अकॉर्डिंग जो आपका पैन कार्ड, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो भी आपका पैन कार्ड है वो किस कंपनी का आपका बनाया गया है। तो उसके बाद आप भी अप्लाई करिएगा। जैसे कि अगर आपने यूटीआई के अकॉर्डिंग अप्लाई किया था और वहाँ पे होल्ड हो चुका है और आपका गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जा रहा है, तो आप जो है आप एनएसडीएल के अकॉर्डिंग पैन कार्ड अप्लाई करिए, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। अगर एनएसडीएल के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है तो आप यूटीआई के अकॉर्डिंग अपने पैन कार्ड को करेक्शन करिए, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका जो ई फिलिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, ई फिलिंग में केवल अभी इसमें न्यू अप्लाई हो रहा है, करेक्शन के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं आपको यह ध्यान रखना है, करेक्शन कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं, कि किस कंपनी के द्वारा आपको जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान होना जरूरी है। और आपने जब अगर जैसा कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने किस कंपनी के अकॉर्डिंग पैन कार्ड अप्लाई किया। जैसे यूटीआई से किया था तो आप जो है न्यू अप्लाई किया था यूटीआई से, और अभी आपके पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप जो है पहले अगर आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे ऑब्जेक्शन में होल्ड हो चुका है, तो आप दूसरी कंपनी का ही ले सकते हैं, शायद शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी जैसे अभी आपने करेक्शन किया यूटीआई के अकॉर्डिंग और वहाँ पे होल्ड हो गया, तो आप पैन कार्ड एनएसडीएल के अकॉर्डिंग करेक्शन करिए, और एनएसडीएल के अकॉर्डिंग आपने करेक्शन किया या चेंजेस किए तो होल्ड हो गया, तो आप जो है यूटीआई के अकॉर्डिंग करिएगा। तो चलिए मैं आपको पैन कार्ड एनएसडीएल के अकॉर्डिंग बनवाने वाला हूँ, और आपको करेक्शन करके हम दिखाएंगे। 100% आपका करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमने टाइटल चूज करेंगे, जो भी आपकी टाइटल होगी, फिर इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जो भी नाम होगा, यहाँ पे लास्ट नेम उसको मेंशन करेंगे, और इसमें फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे, और इसमें मिडिल नेम मेंशन करेंगे। किसी किसी कैंडिडेट का केवल सिंगल नेम होता है, तो यहाँ पे केवल आपको यहाँ पे लास्ट नेम में मेंशन करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डिटेल फिल करेंगे, करेक्ट डिटेल आप फिल करेंगे। जो आपको करेक्शन करना है या चेंजेज करना है वो ही आपको डिटेल फिल कर लेना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको वेदर सिटी इंडियन पे यस पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड कर लेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टोकन नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये टोकन नंबर 30 दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे ही आप पैन कार्ड कंप्लीट करते हैं, ये टोकन नंबर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमने जो आपको पहले बताया है उसको ध्यान रखिएगा कि आप करेक्शन किसके माध्यम से किए थे, जिसके माध्यम से आपका होल्ड हुआ था, तो आपको क्लियर करने का हमने तरीका बता दिया। अब बात आती है कि किस तरीके से फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिल जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा किस तरीके से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सबमिट करना चाहते हैं। तो पहले वाले पॉइंट पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये पेपरलेस होता है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका बहुत ही आसान तरीके से पैन कार्ड करेक्शन होके चला आता है। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ पैन कार्ड में चेंजेस कर रहे हैं और करेक्शन भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरे वाले पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हम दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। तीसरे वाले पॉइंट में अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे साथ ही में आपको अपलोड के साथ साथ कोरियर भी करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आपको दूसरे वाले पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी पॉइंट को आप सिलेक्टेड करेंगे वही पॉइंट आपका करेक्शन होके आएगा, बाकी सब जैसे की तरह रह के चला आएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट के 4 डिजिट फिल कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम में करेक्शन करना है तो यहाँ पे फुल नाम में टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नाम मिला लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पैन कार्ड पे नाम का आने वाला है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ में भी आप करेक्शन करना चाहते थे तो डेट ऑफ बर्थ पे टिक करेंगे, तभी आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होके चला आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग केवल मैं अपनी नाम में करेक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पे टिक कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में आपको अपने अकॉर्डिंग जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप फादर्स नेम में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा डिटेल ऑफ पेरेंट, और नहीं तो आपको यहाँ पे इसको अनचेक रहने देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आप टिक करेंगे वही करेक्शन होके आने वाला है और बाकी सब जैसा कि जो भी पैन कार्ड में है उसी तरीके से प्रिंट होके चला आएगा। तो देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपका टिक होगा कि यहाँ पे उसको करेक्शन करना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपका टिक होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का लास्ट नेम लिखेंगे, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम। अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे केवल सिंगल नेम है तो यहाँ पे आपको केवल लास्ट नेम में मेंशन करने की जरूरत है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी के दशा में यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फादर्स नेम ही मेंशन करना है। मदर्स नेम ये ऑप्शनल है, आपका प्रिंट होके आने वाला नहीं है। अगर मदर्स नेम पे प्रिंट कर देंगे तो मदर्स नेम आएगा, लेकिन ये दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम आगे हो सकती है क्योंकि फादर्स के नेम के अकॉर्डिंग आप जाने जाते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्पेस पे आएंगे आपको पूछा जाएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में ऑटोमेटिक होगा और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि किस स्थान पे अपना पैन कार्ड आप मंगाना चाहते हैं। रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको रेसिडेंट डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा और अगर ऑफिस सेलेक्ट करते हैं तो ऑफिस का डिटेल और रेसिडेंट दोनों डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम रेसिडेंट पे क्लिक करते हैं, जिससे कि जो भी आधार कार्ड में एड्रेस होगा उसको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रूम, फ्लैट या डोर नंबर आपके आधार कार्ड में मेंशन है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 0 मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेम ऑफ परमिस बिल्डिंग या विलेज, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोड, स्ट्रीट या लैंड या पोस्ट ऑफिस, इसमें से कोई एक मेंशन करेंगे। एरिया, लोकेलिटी, तुलका, सब डिवीजन, इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा और यहाँ पे टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इंडिया जैसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको +91 सेलेक्ट कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा जब तक आप +91 सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन का कोड होता है, इंडिया का सिलेक्ट कोड करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आप जो है जो पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपके पैन कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं 1-2 स्पेलिंग है तो आप जो है आधार कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड में करेक्शन के साथ साथ चेंज भी करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे जो भी करेक्शन करना चाहते हैं अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे
प्रूफ ऑफ आईडी में जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब दिए गए हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। बार बार अगर इस तरीके का मैसेज आता है, बोला जाता है कि आपकी जो भी डाटा है उसको सेव कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे दोबारा से डाटा, अगर बाई चांस सर्वर की वजह से फेल होता है तो आपको दोबारा से डाटा फिल करने की ज़रूरत होगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड ड्रॉप्ट का पेज हमेशा सेव करके रखते चलना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है केवल आधार में और पैन कार्ड में स्पेलिंग मिसमैच है, तो इसलिए स्पेलिंग करेक्शन करना चाहते हैं तो स्पेलिंग आसानी से आधार कार्ड से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ सलाह देंगे कि जब भी अगर आपका पैन कार्ड ऑब्जेक्शन में होल्ड हुआ है तो कम से कम 2 से 3 डॉक्यूमेंट, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट होगा उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक साथ फाइल को मर्ज करके उसके बाद ही अपलोड करिएगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी देना चाहते हैं या लेटर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस जो भी है मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नो, मेरे पास पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी नहीं देना चाहता हूँ, यहाँ नो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको हिमसेल्फ पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा नाम आ जाएगा। उसके बाद कितने डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को नंबर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से फॉर्म को फिल करें उसका यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर लेना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग एड्रेस मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो होगा 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यह ध्यान रखिएगा 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही फ़ोटो आपका अपलोड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़ोटो अपलोड कर लिया है। अगेन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जो भी साइन अपलोड कर लेंगे उसको 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेना है। तो मेरे अकॉर्डिंग फ़ोटो भी अपलोड हो चुका है और यहाँ पे साइन भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया है कि अगर चेंज या करेक्शन करना चाहते हैं तो अगर एक हिसाब से आपका होल्ड हो चुका है, चेंज या करेक्शन कराए थे, तो आपको क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्शन को यहाँ पे जो भी फाइल्स है उसको एक साथ मर्ज करके अपलोड करिए। जैसे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, 100% आपका जो ऑब्जेक्शन है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग केवल नेम में स्पेलिंग में मिसमैच था तो आधार कार्ड से वो हो जाएगा, एक स्पेलिंग मिसमैच था आसानी से हो जाएगा आधार कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपका पैन कार्ड का फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक लास्ट के 4 डिजिट आपने फिल किए थे, अब स्टार्टिंग के अब फर्स्ट 8 डिजिट आपको आधार कार्ड के मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर का स्टार्टिंग का है उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही मेंशन करेंगे स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। क्यों पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एक साथ, हमने पहले बता दिया, मर्ज करके ही अपलोड करिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इस सर्विसेज के लिए 107 रुपये लगभग आपका पेमेंट काटा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं 106 रुपये 90 पैसे आपके पेमेंट काटे जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आता है। जैसे पेमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे पेमेंट कन्फर्म का ऑप्शन आता है, इस पर हम पेमेंट कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे पेमेंट कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 106 रुपये 90 पैसे का स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्कैन करके पेमेंट कर लेता हूँ। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आएगा, 1 मिनट के लिए वेट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और पेमेंट इनका 1 हफ्ते के लिए होल्ड हो जाता है। तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही रिफ्रेश करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट कट जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पेमेंट आपको, जैसे कि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हुआ है, आपको बताया जाता है क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आधार एथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल्स हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, एथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है।